एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में स्थित सेंट मैरी हाई स्कूल नामक स्कूल था। यह स्कूल दिन में आम स्कूलों की तरह ही लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में इसके गलियारों में अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। कई साल पहले इसी स्कूल में एक छात्रा नेहा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। रवि, सिम्मी, अजय और पूजा ये चार दोस्त थे जो हॉरर कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। जब उन्हें स्कूल के भूतिया होने की बातें पता चली, तो उन्होंने एक रात स्कूल में रुककर सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। रात के 2 बजे चारों दोस्त स्कूल में दाखिल हुए। चारों ने टॉर्च और कैमरे साथ रखे थे। जैसे ही वे स्कूल के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और स्कूल की घड़ी की सुइयां अचानक रुक गई। दूसरा दिन। अगली सुबह चारों में से किसी को भी पिछली रात की कुछ भी याद नहीं था। बस इतना पता था कि वे स्कूल के क्लासरूम में सोए हुए मिले थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके कैमरे में नेहा की परछाई कैद हो गई थी। रवि ने वीडियो ध्यान से देखा तो उसमें एक लड़की दिखाई दी जो स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी की तरफ इशारा कर रही थी। तीसरी रात। चारों दोस्त दोबारा रात को स्कूल में गए और लाइब्रेरी की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की सभी किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। अचानक एक किताब हवा में उठी और जोर से फर्श पर गिर गई। उस किताब के पन्नों में नेहा की पुरानी तस्वीरें थीं। अचानक पूजा को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डर से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। सच का खुलासा। अगले दिन चारों ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि नेहा की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में थी। चारों ने स्कूल के चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि नेहा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उसे स्कूल के एक पुराने स्टाफ मेंबर ने मारा था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मामला दबा दिया था। अंतिम रात। चारों दोस्तों ने स्कूल में जाकर नेहा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने जोर से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अचानक एक जोरदार हवा चली और नेहा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने इशारा किया कि उसके हत्यारे की पहचान करवाई जाए। अगले दिन चारों ने पुलिस को सबूत सौंपे। कुछ ही दिनों में अपराधी पकड़ा गया और नेहा की आत्मा को शांति मिल गई। स्कूल में अब अजीब घटनाएं बंद हो गई थी। चारों दोस्तों ने सच्चाई का पता लगाकर नेहा को न्याय दिलाया था, लेकिन वे हमेशा याद रखेंगे कि उस रात उन्होंने असली डर का सामना किया था।